नमस्ते। ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा द्वितीय के लेसन पर्यावरण प्रेरणा का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको बच्चों पता है, जो हमारा पर्यावरण है वह दो प्रकार के घटकों से मिलकर बना है, जैविक और अजैविक। जो जैविक घटक होते हैं उसमें मनुष्य, जीव जंतु व पेड़ पौधे आते हैं, और जो अजैविक घटक होते हैं उसमें हवा, पानी, मृदा, पहाड़, पर्वत, झरने ये सब आते हैं। ये दोनों घटक जो होते हैं वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। इस पाठ में हम विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की जो उपयोग है उनके बारे में अध्ययन करेंगे कि जो पौधे होते हैं वो हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं। तो सबसे पहले कविता की लाइन में लिखा बताया गया है कि पौधे छोटे खूब लगाओ पर लगाकर भूल न जाओ, कि हमें अनेक प्रकार के छोटे छोटे जो पौधे होते हैं वो लगाने चाहिए। हमें केवल पौधे ही नहीं लगाने चाहिए बल्कि हमें उनकी देखभाल भी करनी चाहिए। कई बार जो लोग होते हैं वो पेड़ तो लगा देते हैं, पौधे भी लगा देते हैं, लेकिन उनकी देखभाल नहीं करते। जब देखभाल नहीं करते हैं, उन्हें नियमित रूप से पानी नहीं देते हैं, तो वो पौधे जो होते हैं वो सूख कर मुरझा जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो इस पाठ में, इस कविता में हमें ये बताया गया है कि हमें पौधों को लगाने के साथ साथ नियमित रूप से उनकी देखभाल भी करनी चाहिए। जो पेड़ पौधे होते हैं उनसे हमें प्राणवायु ऑक्सीजन मिलती है, जो हम श्वसन क्रिया के अंतर्गत लेते हैं। तो जितने ज़्यादा पेड़ होंगे, जितने ज़्यादा पौधे होंगे, हमें उतनी ही अधिक प्राणवायु ऑक्सीजन मिलेगी। जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो सुंदरता होती है वो प्रत्येक व्यक्ति का जो मन होता है उसको मोह लेती है। कई बार हम बगीचे में घूमने जाते हैं या फिर बरसात के दिनों में मान लो जो खेत वगैरह होते हैं उनमें जाते हैं, तो वहाँ पे चारों ओर सुंदर सुंदर फूल खिले होते हैं, खेतों के अंदर फसलें लहलाती रहती है। तो जब हम उन पेड़ों को और जब हम उन फसलों को, सुंदर सुंदर छोटे छोटे पौधों को देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है और हमारे मन में अत्यंत खुशी होती है। ये जो पेड़ पौधे होते हैं इनसे हमें अनेक प्रकार के फूल मिलते हैं, जैसे कि गुलाब, चमेली, मोगरा, ये सब देखे हैं ना आपने। ये जो फूल होते हैं ये हमें पौधों से ही मिलते हैं। इन फूलों का हमारे दैनिक जीवन में भी अनेक उपयोग है। जैसे जो गुलाब का फूल होता है उसका उपयोग हम घरों की सजावट के लिए करते हैं। गुलाब की जो पत्तियां होती है उसका उपयोग हम गुलकंद बनाने में करते हैं। गुलाब की पत्तियों से जो गुलाब रस भी बनाया जाता है। इसी प्रकार जो पौधे होते हैं उनसे हमें अनेक प्रकार के फल मिलते हैं, जैसे केला, सेब, संतरा, सबने खाए हैं ना। जब हम इन फलों का सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में खून बढ़ता है, हम स्वस्थ रहते हैं। ये जो छोटे छोटे पौधे होते हैं जब ये बड़े हो जाते हैं तो ये तरुवर यानी पेड़ कहलाते हैं। और ये जो पेड़ होते हैं ये हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। कई बार कुछ व्यक्ति होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो धूप बहुत तेज होती है, जिससे वो जो लोग होते हैं वो थक जाते हैं। तो ऐसे में वो व्यक्ति अपनी थकान मिटाने के लिए क्या करते हैं, जो सड़क के किनारे बड़े बड़े जो पेड़ लगे होते हैं उनके नीचे लेट जाते हैं। तो जो ये पेड़ होते हैं वो उन लोगों को छाया देते हैं। उनके नीचे आराम करने से जो उनका मन होता है वो खुश हो जाता है। पेड़ जो होते हैं उनसे वर्षा भी होती है, सबको पता है। बरसात किससे होती है? बरसात बादल से होती है। बादल किससे बनते हैं? बादल भाप से बनते हैं। जो पेड़ होते हैं उनकी जो पत्तियां होती है उनसे वाष्प के रूप में जल निकलता है, और उस जल से, उस वाष्प से क्या बनेंगे? बादल बनेंगे। बादलों से क्या होगी? बादलों से बरसात होती है। और जितने ज़्यादा पेड़ होंगे, जितने ज़्यादा पौधे होंगे, उतनी ज़्यादा वाष्प उनसे निकलेगी, उतने ज़्यादा बादल बनेंगे, और बादल से क्या होगी? बरसात होगी। जब बरसात होती है तो आपको पता है चारों ओर क्या हो जाती है? हरियाली ही हरियाली हो जाती है। सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं, और जो नदी, तालाब, झरने होते हैं वो सब पानी से भर जाते हैं। और जो भी जमीन ऐसी
जो सूखी पड़ी हुई थी, जिस पर कोई पौधा नहीं लगा हुआ था, कोई पेड़ नहीं लगा हुआ था, जैसे ही बरसात आती है उन सब पर छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं और चारों ओर क्या हो जाती है, हरियाली ही हरियाली हो जाती है। और जो हमारे किसान भाई है जो अपने खेतों में फसल बोते हैं, जब वे अपने खेतों में उन लहलहाती फसलों को देखते हैं तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। यानी कुल मिलाकर हमारी जो खुशियाँ हैं वो किससे जुड़ी हुई है, पेड़ पौधों से जुड़ी हुई है। इसलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। केवल पेड़ लगाने ही नहीं है, उनकी हमें क्या करनी है, नियमित देखभाल भी करनी है। फिर है ये जो पेड़ होते हैं, ये जो पक्षी होते हैं, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमें इनकी क्या करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि यदि हम इनकी देखभाल नहीं करेंगे, हम इनकी जीवन की सुरक्षा नहीं रखेंगे तो ये हमारे लिए ही नुकसानदायक है। अतः हमारा ये दायित्व बनता है कि हमें इनकी क्या करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए। सरकार के द्वारा भी इनकी देखभाल के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा अभयारण्य बनाए गए हैं। अभयारण्य एक ऐसा क्षेत्र जहां इन पेड़ पौधों को संरक्षित रखा जाता है। कोई भी व्यक्ति वहां इनको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, ऐसे कानून बने हुए हैं। तो जिस प्रकार सरकार इन पेड़ों के लिए, जीव जंतुओं के लिए की सुरक्षा के लिए प्रयासरत है, वैसे भी हमारा भी ये दायित्व बनता है कि हम व्यक्तिगत स्तर पर भी इनकी देखभाल करें। इस प्रकार ये जो पेड़ पौधे होते हैं ये धरती का श्रृंगार है। यानी जिस तरह से कोई स्त्री आभूषण पहनती है, सुंदर वस्त्र पहनती है, तो वो बहुत सुंदर लगने लग जाती है। इसी प्रकार जितने ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे, जितनी चारों ओर हरियाली होगी, हमारी जो धरती माता है वो उतनी ही सुंदर लगेगी। इसलिए हमारा ये दायित्व बनता है कि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और हम उनकी क्या करें, सुरक्षा करें। धन्यवाद।